सबकी नजरें थी एंकोरेज पर, जहां ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली थी। वहां पर एनडीटीवी मौजूद था। हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। 2.5 घंटे चली वार्ता में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन इस बात में तो एक तरह से सफल हुए कि उन दोनों ने बातचीत करी और साथ आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करी, लेकिन इससे कोई सीज फायर नहीं हो पाया। एक सीज फायर अगर हो जाता तो एक ग्राउंड वर्क क्रिएट होता आगे एक वार्ता का, लेकिन इस जो मीटिंग थी आज जॉइंट यूएस मिलिट्री बेस अलास्का पे, उसमें कोई डील नहीं हो पाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला देयर इज नो डील अनलेस देयर इज अ डील, यानी कि जब तक एक डील पर सिग्नेचर नहीं हो जाते वो इसको डील नहीं मानेंगे। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला कि आज जो बैठक में बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे रशिया और अमेरिका ने अग्री किया है, और जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे अग्रीमेंट हो गया है, वो नेटो और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको फोन पर इसकी जानकारी देंगे, और उसके बाद ही आगे कोई बात बढ़ सकती है। हालांकि हमने देखा प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में काफी बॉन्हमी थी, दोनों काफी अच्छे से टारमाक पे मिले, जो कि बहुत यहाँ पे अमेरिका के एक्सपर्ट्स और रशियन एक्सपर्ट्स भी उसका काफी डाइसेक्शन करेंगे, एनालाइज करेंगे। बॉडी लैंग्वेज को, रेड कार्पेट लेआउट हुई थी, दोनों ने हैंडशेक किया, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी में साथ बैठकर राष्ट्रपति पुतिन गए, और फिर वार्ता शुरू होने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फोटो आई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप काफी खुश दिख रहे हैं, हंस रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2.5 घंटे बाद चलने वाली मीटिंग के बाद बोला कि मीटिंग हाईली एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव थी, यानी कि उनको ऐसा लगता है इस मीटिंग से बहुत कुछ हासिल हुआ है। क्या ये सिर्फ यूक्रेन के बारे में उनका कहना था कि जो बायलैटरल इकोनॉमिक जो एंगेजमेंट है यूएस और रशिया के बीच में, जिस पर भी इस वार्ता में चर्चा हुई, वो उसकी बात कर रहे थे, ये भी देखना पड़ेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने काफी चीजों का जिक्र किया। अगर बायलैटरल बातें करी जाएं यूएस और रूस के बीच में, उन्होंने बोला कि दोनों देशों में ट्रेड और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और टेक में जो ट्रेड है वो आगे बढ़ सकता है। तो क्या रूस और अमेरिका ने बायलैटरल मुद्दों पर जो बात की है, उससे क्या इनके रिश्ते एक अलग रुख लेंगे? अभी इन सब चीजों पे सवाल बने हुए हैं। सवाल इस पर भी बना हुआ है कि क्या इसके बाद कोई अलग, यानी कि दूसरी मुलाकात होगी जिसमें यूक्रेन को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि याद रखिए यूक्रेन ने ये साफ कर दिया था कि यहाँ से कोई भी निकली हुई डील वो नहीं मानेंगे जब तक उनको उस डील में और उस डील की कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ना किया जाए। तो क्या इसके बाद अब एक मीटिंग रूस, यूक्रेन, यूरोपीय देशों और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में फिर से हो सकती है? ये सब मुद्दे अभी अनक्लियर है। जो निकल के आया है वो ये है कि जो यहाँ पर वार्ता हुई थी वो कंप्लीट फेलियर नहीं थी, क्योंकि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करी दोनों ने, उसको एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव भी बताया मीटिंग को। लेकिन अगर आगे के टॉक्स के कॉन्टोर के बारे में बात करें, क्या उस पर कोई साफ तरह से दोनों देशों ने क्या कोई पाथ आगे, फॉरवर्ड पाथ रखा, तो वो उस पर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और एक तरह से कहा जा सकता है कोई डील नहीं हुई है, और दूसरी तरफ अगर सीज फायर की बात करी जाए, क्या वो अचीव किया जा सकता था, एक टेम्पररी सीज फायर, ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके दोनों देशों में, तो वो टेम्पररी सीज फायर का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एंकरेज से महा सिद्दीकी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।